कराची में रात के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। कायदाबाद, शाह लतीफ और भैंस कॉलोनी के इलाके शामिल हैं। जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई है। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची में जल्जला महसूस किया गया है। मरकज मली से 10 किलोमीटर दूर मशरक की जानिब था। जल्जले के बायस आवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जल्जले के झटके शदीद नौयत के थे। आते हैं कि कराची में मुसलसल इतने ज्यादा जल्जले क्यों आए, इसकी असल और छुपी हुई वजूहात क्या हैं? क्या ये छोटे जल्जले किसी बड़े जल्जले से पहले की वार्निंग है? माहिरीन क्या कह रहे हैं? क्या सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा दुरुस्त है कि भारत कराची में मसनूई जल्जले पैदा कर रहा है? अगर जल्जला दोबारा आया तो कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे में होंगे और आवाम को क्या फौरी इकदाम करने चाहिए? जो है वो सिलसिला चल रहा है और बातें कि भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जी अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर कोई दोबारा से कोई अटैक हुआ या कोई वाकया, कोई ऐसा कह लीजिए जो बैड एक्सपीरियंस अगर दोबारा हुआ भारत की तरफ, तो वो फिर एक बार पाकिस्तान को इल्जाम दे सकते हैं, एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स उनके यहाँ से आ रही हैं। तो कहा जा रहा है कि इसे डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जब जल्जला आता है तो वैसे इंसान का दिल जो है ना वो खौफजदा हो जाता है, लोग भागते हैं फौरन घरों से निकलकर। बार बार जल्जले का आना ये किस चीज की रावत होती है, किस चीज की निशानदेही कर रहा होता है? दूसरा ये कि क्या कोई बड़ा खतरा लाहक है? तो इस चीज को थोड़ा सा हमें वी हैव टू गेज दिस, हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या भारत हमारे साथ बात करेंगे हम पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से अजीब अजीब तरह की न्यूज जो है वो बहरहाल हमारे मीडिया का हिस्सा रही है, और ये और बात है कि उसको बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो है वो आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अहमद साहब, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल मोबिलिटी के। उनसे इस बारे में जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये फॉल्ट लाइंस के बारे में बताइए, ये जो खबरें आ रही हैं कि कुछ फॉल्ट लाइंस एक्टिव हुई हैं कराची के अंदर, ये क्या होती हैं और क्या वाकई में कराची वालों को जरूरत नहीं है डरने की? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, डरने की तो बातें बिल्कुल जरूरत नहीं। इस वक्त जो जल्जले आ रहे हैं, अगर हम पिछले 2 दिन में 3 दिन में जितने जल्जले आए हैं, अगर उनको एनालाइज करें तो कम से ज्यादा जो बड़ा जल्जला है वो 3.6 का है, तो 1.6 का है। इसका मतलब ये कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जितना कि जैसा कि आपका पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल 2 जो है जितनी एनर्जी रिलीज करे। अच्छा, ठीक है। और जो कम से कम हम बात करें वो 2 पॉइंट समथिंग जल्जले। पाकिस्तान के कराची शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हर दिन भूकंप आने से वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। कई लोग अपने घरों से बाहर खुले मैदानों में रातें गुजारने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहां के वैज्ञानिक संस्थान इन भूकंपों का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक कराची जैसे इलाके में इतनी बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जब से भारत ने किराना हिल्स और नूरखान में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, तभी से ये भूकंप शुरू हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार और सेना इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है और किसी भी तरह के हमले की बात को सिरे से नकार रही है। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स और पत्रकार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर सेंसरशिप और दबाव बढ़ा दिया गया है। कई पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए गए हैं और कुछ को धमकियां भी मिली है। इसके बावजूद कुछ बहादुर पत्रकार और आम लोग सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार इस सच को क्यों छुपा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले कभी कराची में इतनी बार बार भूकंप नहीं आए। कुछ लोगों का मानना है कि परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों की वजह से जमीन के नीचे हलचल मची है, जिससे बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये सिर्फ प्राकृतिक कारणों से आ रहे भूकंप है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जनता सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। भूकंप के कारण कराची और उसके आसपास के इलाकों में कई इमारतों में दरारें आ गई हैं और कुछ जगहों पर लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और कई अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की सरकार और सेना की पोल खोल दी है।
लोग जानना चाहते हैं कि अगर वाकई कोई बड़ा हादसा या हमला हुआ है तो सरकार उसे क्यों छुपा रही है। कभी भी एक्टिव नहीं होते, मगर ये जो नए फॉल्ट आए, नए ज़लज़ले आए हैं, इसमें देखने का सबसे अहम चीज़ ये है कि जो माहिरीन हैं अर्जियात के, जो हमारे मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो ये देखे कि ये कौन से नए, क्या ये कोई नए फॉल्ट हैं जो एक्टिवेट हो गए, और अगर ये नए एक्टिवेट हो गए तो क्या इनको हमने मैप पहले किया है और ये कहाँ से गुजर रहे हैं। अगर कराची शहर के दरमियान से गुजर रहे हैं या आबादी वाले इलाके से गुजर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना होगा। सही है। और इसमें हुकूमती सतह पर एक तो आपने बताया कि जियोलॉजिस्ट क्या किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इससे अब कम्बैट कैसे किया जाए? अगर जैसे आपने निशानदेही की है कि अगर ये नए फॉल्ट्स हैं तो फिर उसका हल क्या होता है, किस तरह के जो इकदाम लिए जाते हैं उस सिलसिले में? देखिए, पहले तो ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि ये किस जगह से ये एनर्जी रिलीज हुई है, एपी सेंटर कहाँ पे है, इसको मैप करें, और मैप करने के बाद इसको कोरिलेट करें पुराने जो मौजूद पहले से वो जोन है जो कि इस काम के लिए फॉल्ट वहाँ मौजूद है। एक चीज़ ये तो हो गई इसकी तैयारी के लिए कि इसको प्रेडिक्ट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। असल चीज़ ये है कि ये तैयारी क्या करनी है। अगर एक बार जल्जला आ गया तो जाहिर है वो तो आ ही जाएगा, तो अब उसके लिए क्या करना है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें हमारे जो वो इदारे जो इमदाद देते हैं सोशल वेलफेयर के, सिविल डिफेंस के, इस तरीके से पुलिस और हॉस्पिटल्स में तैयारी, इसकी ड्रिल होनी चाहिए। इसके लिए तैयार होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हम लोगों को वहाँ से कैसे निकालेंगे। इमारतें अगर गिर जाएंगी तो उनको कैसे उठाया जाएगा। वो तमाम शहर दुनिया के कि जहाँ पर के इस तरीके की एक्सीडेंट्स होते हैं, कुदरती आफात आती है, उनके यहाँ पहले से दोनों कंट्रीज की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो रॉ हो चाहे वो आईएसआई हो, उनको मिलकर जो है टेररिज्म का जो एक कह लीजिए एक प्रॉब्लम चल रही है दोनों कंट्रीज में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या बिलावल साहब को ये किसी ने बताया नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त भी हाफिज सईद और इस तरह के लोगों के जो उनके ग्रुप के लोग हैं या उनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं, और यहाँ तक के हमारे यहाँ पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं, वो बढ़ बढ़ कर क्या बातें कर रहे हैं। वो बढ़ बढ़ कर किन लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं और उन टेररिस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं जिनसे भारत को खास शिकायत रही है, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, और कई दूसरे अटैक्स जो भारत में हुए हैं उनको लेकर उन्होंने हमेशा से ये बात की है। और उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि यूएन ने भी जो है हाफिज सईद और मसूद अजहर, कई दूसरे जो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में ही बिठा कर रखे हैं, उनको जी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी जो है डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन बिलावल साहब को शायद ये बातें या तो उन तक पहुंची नहीं है, या फिर शायद वो इग्नोर कर गए, या क्या वजह है, या वो भूल गए, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि जी दोनों एजेंसीज जो है मिलकर काम करें तो इन अटैक्स को और इन टेररिस्ट को कम किया जा सकता है।